नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दीनदयाल जी, जो कि बाल साहित्यकार भी हैं और लंबे समय तक इन्होंने शिक्षा विभाग में सर्विस भी की है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं दीनदयाल जी आपका कलम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो दीनदयाल जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये साहित्य लिखना शुरू किया, बाल साहित्य आप ज़्यादा लिख रहे हो, ये कब से आपने शुरू किया है? साहित्य जो है मैंने 1975 से शुरू किया है। वैसे तो मैं साहित्य की सभी विधाओं में लिखता हूँ। कहानी है, व्यंग है और नाटक है, और बाल साहित्य की भी सभी विधाओं में मैं लिखता हूँ। और बाल साहित्य में जैसे कहानियाँ, कविताएँ, नाटक, एकांकी, संस्मरण, सभी विधाओं में, और वो भी हिंदी और राजस्थानी दोनों में बराबर। और खूब लिखा है और अभी निरंतर मैं लिख रहा हूँ। और अब तक मेरी 41 किताबें आ गई हैं और लगभग 2020 के अंदर अंदर दिसंबर तक लगभग 50 किताबें हो जाएंगी। तो एक मैं चीज़ और पूछना चाहूँगा दीनदयाल जी, आपको कहीं से ये लेखन की जो प्रेरणा मिली थी, जहाँ ये अचानक ही आपके मन के अंदर आया कि इस साहित्य की तरफ अपने मुड़ा जाए? और खुद को पता ही नहीं चला मैं किस तरह से साहित्य में आ गया। यानी एक तो ये है कि लेखन के लिए या कोई भी आदमी लिखता है ना, तो उसे कल्पनाशील होना बहुत ज़रूरी है। कल्पना शक्ति होनी चाहिए। मतलब मूल बात ये है। अच्छा, कोई बात, किसी बात को प्रस्तुत करने का ढंग, जैसे मैं पहले पत्रकारिता में था। पहले प्रताप केसरी अखबार जो 23 अप्रैल 1979 में शुरू हुआ था, और उससे पहले भी मैं गंगानगर पत्रिका में सन 1973 से मैं जुड़ा हुआ था। तो पत्रकारिता में किसी घटना को प्रस्तुत करना, तो वो लेखन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर पत्र पत्रिकाएँ में बचपन से ही मैं खूब पढ़ता रहा हूँ। पिताजी मुझे ला के देते थे कहानियों की किताबें और ऐसी कविताओं की, तो पढ़ते पढ़ते स्वतः ही खुद ही लिखने लग गया। तो ये पता ही नहीं चला कि मैं साहित्यकार बनता जा रहा हूँ या साहित्यकार बन गया। तो खुद की रुचि रही है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जब तक मैं कोई चीज़ लिख ना लूँ, तब तक मेरा मन जो है ना, वो ऐसे उचाट सा रहता है कि कुछ लिखूँ, कुछ कोई बात लिखूँ, कोई कहानी लिखूँ, कविता लिखूँ। वो सांस की तरह चलता है अब तो लेखन। तो दीनदयाल जी, आपने लेखन कार्य में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है और साहित्य के प्रति आपका प्रेम भी है, लोग भी आपको प्रेम करते हैं। और दूर दूर से, राजस्थान नहीं, जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से भी आपके मित्र जुड़े हुए हैं। और आपको इन लेखन के दौरान, साहित्यकार के दौरान, आपको कई जगह से सम्मान भी मिला होगा, कई जगह सम्मानित भी आपको किया होगा। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपको मुख्य रूप से किन किन स्थानों पर सम्मानित किया गया है? कि मुझे पहले इस सम्मान का, पुरस्कार का इतना ज्ञान भी नहीं था। तो सबसे पहले मुझे जो है वो पुरस्कार मिला, जो अवार्ड मिला 1988 में राजस्थान साहित्य परिषद उदयपुर की ओर से, राजस्थान साहित्य अकादमी, क्योंकि राजस्थान साहित्य परिषद तो मेरी खुद की संस्था है, लेकिन वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से मुझे बाल साहित्य पर पुरस्कार मिला, डॉक्टर शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार बाल साहित्य पर। तो वो फिर बाद में जो है वो ये क्रम चलता ही गया। और उसके बाद में मुझे उस समय 1988 में पुरस्कार मिला। तो 1989 में हनुमानगढ़ के अंदर नगर परिषद थी, तो नगर परिषद की ओर से भी मुझे उस उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया, सार्वजनिक रूप से यहाँ सम्मानित किया गया। और फिर इसके बाद में मुझे राजस्थानी में भी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से भी मेरी किताब जो है शंखचर्रा सिंह, बच्चों का नाटक है, उस नाटक पर मुझे अवार्ड मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार। और 2012 में मुझे केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से मेरी संस्मरण की जो किताब है, संस्मरण और निबंध, उसमें कहानियाँ वगैरह सब कुछ है उसमें, तो बालपनेरी बातें, 2012 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। और अनेक जो है राज्यों के अनेक शहरों में मुझे सब लोगों ने, सब साहित्यकार मित्रों ने, सब संस्थाओं ने खूब सम्मान दिया। तो यूँ लगता है अभी राजकीय सेवा की बजाय मुझे क्या, मतलब एक साहित्यकार के रूप में ज़्यादा पहचान मिली। दीनदयाल जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप लंबे समय से साहित्य से जुड़े हुए हैं और बच्चों का साहित्य ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन आज के अब जो वर्तमान युग का अगर हम बात करें, तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मोबाइल पर अपना टाइम डिवेट करने लग गए हैं, मोबाइल पर सारा दिन लगे रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मोबाइल आया, मोबाइल का युग आ गया है, इसके कारण जो साहित्य के प्रति पहले बच्चों की रुचि थी, जहाँ आम लोगों की रुचि, उसमें कोई कमी आई है?
देखो साहित्य के प्रति रुझान कम तो हुआ है, ये समझता हूँ मैं, लेकिन मोबाइल से अपने ये मतलब ये कोई बुराई नहीं है, ये ज़रूरी है। बच्चों को नई चीज़ से, तकनीक से जोड़ना जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है, समय की मांग भी है। और बच्चे जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर बहुत बढ़िया अपने सृजन करते हैं, कोई बढ़िया रचना लिखते हैं, तो मोबाइल या पिक्चर कोई फिल्म वो भी मतलब वो कोई दिक्कत नहीं होती भी। बच्चे अच्छे साहित्य को पढ़ते भी हैं। और बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लेखन और जिसमें संवेदनशीलता हो, जिसमें मनोरंजन हो, रोचकता हो, शब्द शैली जो सरल हो, तो इस तरह की बच्चों की रुचि के अनुसार हो। बच्चों को ये पता नहीं लगना चाहिए भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, ऐसी रचना हो तो बच्चे जुड़ते भी हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप जो है लंबे समय से लिख रहे हैं, क्या आपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार किया है ताकि आपका नाम लंबे समय तक चले? भाई एक और है ना, मैं ये बताता हूँ कि मेरे जैसे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चे लिखते हैं और मुझसे बढ़िया लिखते हैं। ख़ास बात यह है कि मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं मेरी रचना मेरे बच्चों को सुनाता हूँ और बच्चे उसमें राय देते हैं। और स्कूली शिक्षा के दौरान, वहाँ सेवा के दौरान, स्कूली सेवा के दौरान मैंने अनेक बच्चों को मैंने लिखना सिखाया और लिखना सिखाया, कहानियाँ, कविताएँ, निबंध ये लिखना सिखाया। एक घटना मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बार क्या है, मैं बच्चों को निबंध लिखना सिखा रहा था कि अगर विद्यालय पर निबंध लिखना है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रटो मत भी ये विद्यालय ऐसा है, ये विद्यालय ऐसा है। आप विद्यालय पर कोई निबंध आता है परीक्षा में तो विद्यालय की ओर नज़र दौड़ाओ। आप ये देखो भी, पहले तो ये देखो विद्यालय अपने गांव में या शहर में कहाँ स्थित है, फिर इसमें कितने कमरे हैं और कितने गुरुजी हैं, कितनी मैडम हैं और क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। ये 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, दिन भर में क्या गतिविधियाँ होती हैं, ये सारी गतिविधियाँ जो है आप लिखो। तो इस तरह से बच्चे कहीं सीख गए। तो मैंने बच्चों से एक दिन कहा भी आप अपने विद्यालय पर निबंध लिखो 150 शब्दों का। तो बच्चों ने लिखा 150 शब्दों का निबंध जो कहा था, तो अनेक बच्चों ने लिखा और मैंने कॉपियाँ जांची। तो एक बच्चे की कॉपी में मैंने ये देखा भी अंतिम वाक्य जो है वो पूरा नहीं किया हुआ था। मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने उसको कहा बेटा, मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा आपसे मैंने कॉपी भी नहीं छीनी और ये आपने वाक्य पूरा क्यों नहीं किया। तो बच्चा कहने लगा सर आपने 150 शब्दों का कहा था ना, तो वो 150 शब्द पूरे हो गए थे। और ये मैंने कहा देखो ये है डिसिप्लिन की चरम सीमा, अनुशासन की चरम सीमा। बच्चे बहुत ही अनुशासित रहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद अनुशासित हों। तो मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के युग के अंदर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप इस साहित्यकारों जो लिखना लिख रहे हैं और जो लिखना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसके मन के अंदर आएगी भी अपने भी लिखें, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, भी क्या करना चाहिए अपने भी बच्चों से? मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा भी अखबार ज़रूर पढ़ें, अखबार को नियमित रूप से पढ़ें और पत्र पत्रिकाएँ और भी पढ़ें, किताबें भी पढ़ें, रेडियो सुने। ये नहीं है कि रेडियो सुने, टीवी देखें, ये नहीं कि टीवी इतना क्यों देख रहे हो या मोबाइल क्यों चला रहे हो। यानी उसमें अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल में भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, मनोरंजन की बातें हैं और जीवन में आगे बढ़ने की खूब सारी बातें हैं, वो अर्जित करें हम। और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है अभिभावक यानी माता पिता, उनका ये दायित्व बनता है भी खुद वो सही रहें। तो हमें देखकर फिर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। हम अगर जल्दी उठते हैं, कोई काम करते हैं, तो बच्चे भी जल्दी उठेंगे। तो खुद जो है ना इस तरह की प्रेरणा बने हम बच्चों के लिए, ताकि वो आगे बढ़ें और विकास हो। तो ये थे हमारे साथ दीनदयाल जी, जो लंबे समय से साहित्य से जुड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि बच्चों को माता पिता से पहले सीखना, माता पिता को पहले अपने अंदर संस्कारी पहले पैदा करने होंगे संस्कार, ताकि आगे बच्चे उनके आगे लेखन के बढ़ें। तो आज मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया दीनदयाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।